रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां केदारनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें। आज से शुरू होगी केदारनाथ धाम की हवाई सेवा। तो सीएम की बैठक में यात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को हवाई सेवा में 25% की रियायत भी दी जाएगी। तो जल्द पैदल यात्रा भी बहाल की जाएगी। सीएम धामी ने ये बड़ा दावा यहां पर किया है। तो केदार घाटी में जिस तरह से हमने देखा था लैंडस्लाइड के बाद तबाही का मंजर, उस बीच आपको बता दें कि मंथन यहां पर सीएम धामी की तरफ से अधिकारियों के साथ किया गया और आज से केदारनाथ धाम की हवाई सेवा की शुरुआत फिर से होने जा रही है। तो सीएम ने पहले ही केदार घाटी पहुंचने से उन्होंने ये दावा किया था कि जो बाधित सुविधाएं हैं उनको सुचारू रूप से दोबारा बहाल किया जाएगा। और अब इसी कड़ी में आज से केदारनाथ धाम की हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है। फिर से सीएम की बैठक में यात्रा शुरू करने का ये बड़ा फैसला लिया गया है। रेस्क्यू अभियान लगभग पूरा हो चुका है और अब हमारा पूरा ध्यान फिर से जो हमारा जनजीवन प्रभावित हो गया है, सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन के चपेट में आ गया है, फिर से चले। वैकल्पिक मार्ग पर भी हम पूरी तरह से विचार कर रहे हैं कि वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए, कुछ नए हेलीपैड बनाए जाए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मुश्किल समय में, आपदा के समय में हमारा पूरा साथ दिया। यहाँ चिनूक हेलीकॉप्टर भी आया, यहाँ पर MI भी आया, राज्य की तरफ से भी यहाँ पर पहले दिन से 4 हेलीकॉप्टरों ने काम करना शुरू किया। उसके कारण से सभी को हम निकाल पाए हैं और अब जल्दी से जल्दी फिर से यात्रा प्रारंभ हो, इसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। सारे विभागों के सभी अधिकारीगण यहाँ पर हैं और मैं आज स्वयं भी हूँ। माननीय मंत्री जी यहाँ के प्रभारी हैं श्री सौरभ जी और हमारे विधायक जी, जिले के हमारी पार्टी के लोग, सारे लोग, जिलाध्यक्ष जी समेत सभी प्रतिनिधिगण इस काम में हम सब लोग एकजुट होकर। और मैं तो सभी से कहूँगा कि ये चूंकि ऐसा समय है, सारे लोगों को आगे आकर इस आपदा के समय में केवल आपदा से फिर से हम सामान्य जीवन की तरफ जाएं, उसके लिए अपना सभी को योगदान देना चाहिए। और कल से केदारनाथ जी की जो हेली सेवा से दर्शन है वो प्रारंभ हो जाएंगे और हम जो भी हेली सेवा से दर्शन करने वाले तीर्थयात्री होंगे, श्रद्धालु होंगे, उनको 25% हेली टिकटों में भी जो है हम छूट देंगे। उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। धनराज, आज से एक बार फिर केदारनाथ धाम की हवाई सेवा शुरू होने जा रही, तबाही का मंजर हमने देखा था, उस बीच यात्रियों के लिए कहीं न कहीं राहत भरी खबर। जी देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि हाल ही में जो तबाही का मंजर केदारनाथ में हुआ था वो सभी ने देखा है और किस तरीके से वहां पर जो हजारों की तादाद में श्रद्धालु फंसे हुए थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है, यानी कि रेस्क्यू अभियान है। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी वहां पर निरीक्षण पर गए थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहीं न कहीं श्रद्धालुओं को एक बड़ी राहत दी है और साफ तौर पर कहा है कि श्रद्धालुओं के लिए जो हवाई सेवा है वो खोल दी गई है केदारनाथ के लिए और श्रद्धालु अब आज से, यानी कहा जा सकता है कि आज से जो श्रद्धालु है वो हवाई सेवा के माध्यम से केदारनाथ जा सकते हैं। और लगातार आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहीं न कहीं श्रद्धालुओं को एक बड़ी राहत ये भी दी है कि जो 25% की रियायत देने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है, यानी कि हेली सेवा में अब श्रद्धालुओं को 25% की रियायत दी जाएगी और इसकी पूरी जो पूर्ति होगी वो राज्य सरकार करेगी। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जिस तरह का वहां पर नुकसान हुआ है, तमाम जो सड़कें टूटी हैं या फिर कहा जाए कि जो पैदल मार्ग था वो भी कहीं न कहीं अवरुद्ध हुआ है, उसको भी जल्दी बहाल किया जाएगा और जल्दी यात्रियों के, श्रद्धालुओं के लिए वो खोले जाएंगे और पैदल मार्ग भी जल्दी ही खोला जाएगा। जी, काम हो चुका है पैदल यात्रा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो टीमें हैं वो वहां पर लगी हुई हैं, उनको निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं और जल्द से जल्द उनको काम करने की बात कही जा रही है कि जल्द से जल्द रास्ता खोला जाए ताकि जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो यात्रा कर सके और केदारनाथ जी के दर्शन कर सके। और आपने देखा कि पैदल मार्ग पर किस तरीके से मलबा भी आया हुआ था, लेकिन वहीं देखिएगा कि तमाम जो लोग टीमें हैं वो वहां पर मलबा हटाने का कार्य पूरा कर रही हैं और लगातार जो टीमें हैं वो टेक्निकल मशीनों के माध्यम से कहीं न कहीं वहां से जो पूरा रास्ता है उसको सही करने की कवायद में जुटी हुई है और माना जा रहा है कि जल्दी ये रास्ता सही कर लिया जाएगा। और अभी यदि बात करूं तो 75% के करीब जो काम है वो पूरा कर दिया गया है, सिर्फ 25% ही जो कार्य है वो बचा है और जल्दी उसको पूरा करके ये मार्ग भी यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज से हवाई सेवा की शुरुआत एक बार फिर से होने जा रही है 25% रियायत के साथ। इसके अलावा पैदल यात्रा को जल्द बहाल करने का भी दावा मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। वहीं केदार घाटी में सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और हालातों की अधिकारियों से पूरी जानकारियां जुटाई। सीएम ने हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों के साथ बैठक भी की और बाधित सुविधाओं को जल्द बहाल करने पर जोर भी दिया है। सूबे के मुखिया ने यह बताया कि यहां सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है, पेयजल लाइन और बिजली व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा है, जिसको दुरुस्त करने पर सरकार का जोर है। सीएम ने कहा है कि कल से हेली सेवाओं की यानी कि आज से हेली सेवाओं के जरिए केदारनाथ यात्रा फिर से संचालित होने लगेगी।